आई होप कि आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहना, क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है। घर पे रहें, पढ़ते रहें, अपनी स्टडी से कनेक्टेड रहें और इससे ज़्यादा कहीं जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको घर पे ही प्रोवाइड सब कुछ हो रहा है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आपके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। सारे जो ग्रुप बनाए बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है या टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वो सब आपके लिए हो रहा है। तो घर पे रहें और अपना स्टडी करते रहें, क्योंकि स्टडी ही इम्पोर्टेंट है और हम खुद इम्पोर्टेंट हैं, इससे ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्टडी अपनी जारी रखो, बाहर जाना नहीं, घर पे बैठ के अपना पढ़ते रहो, जो प्रॉब्लम आए टीचर से डिस्कस करो। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिफ्रेंशिएशन का नया लेक्चर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अभी तक हमने डिफ्रेंशिएशन के 6 टाइप पढ़ लिए हैं 6 एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 7th एक्सरसाइज है, उसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं डिफ्रेंशिएशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, कैसे इसके फंक्शन हमें दिए हुए मिलेंगे, कैसे काम करेगा। मीन्स ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि अलग पैरामीटर में मिलेगा। जैसे मुझे dy/dx निकालने हैं तो y का फंक्शन किसी और पैरामीटर में मिलेगा, x का फंक्शन भी उसी पैरामीटर में मिलेगा। तो दोनों से मुझे एक पैरामीटर, एक से क्या मिलेगा, dy/d समथिंग, मतलब थर्ड जो वेरिएबल होगा उसमें मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक थर्ड पैरामीटर में दिए हुए 2 फंक्शन हैं जिससे हमें डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, इजीली हमें समझ में आएगा। तो देखिए, हम इसमें ज़्यादा कुछ टाइप है नहीं, तो एक ही टाइप है, उसी के 3-4 क्वेश्चन हम कर लेंगे, या जो भी अलग अलग, लेकिन है इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, हर ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 1 मार्कर क्वेश्चन भी बनते हैं और 3 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, x जो दिया हुआ है वो t की फॉर्म में दिया हुआ है, मींस अदर वेरिएबल। dy/dx निकालना है तो हमें x दे रखा है अदर वेरिएबल में, y भी अदर वेरिएबल में। तो हम अगर मैं डिफरेंशिएशन करने चलूँ तो यहाँ से dx/dt निकल सकता है, क्योंकि अपने पास जो x है वो t में दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे dx/dt कि x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। यहाँ से अपने पास होगा dy/dt। अगर मुझे dy/dx निकालना है फाइनली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y ऊपर आना चाहिए, मींस dy/dt को डिवाइड करना पड़ेगा dx/dt से, तभी हमारा dt कैंसिल होके आ जाएगा। तो मुझे पहले ये 2 चीजें चाहिए। तो ये 2 चीजें कहाँ से आएंगी, जो हमें इक्वेशन दे रखी है वहां से। तो पहले x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। a तो अपना क्या है, कांस्टेंट है, चलो साथ में रहेगा। अब यहाँ पे u/v मेथड लगेगा, क्लियरली दिख रहा है। तो v एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज। u का डिफरेंशिएशन देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर 1 0 टी स्क्वायर 2 t। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज। अब की बार किसका रहेगा, v का, तो इसका क्या रहेगा, माइनस 2t ये रहेगा, डिवाइड बाई v स्क्वायर मींस 1 माइनस टी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन और लग रहा है। माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस 2t जो है कॉमन आ रहा है दोनों से। तो एक बार मैं यहाँ से dx/dt ही निकाल रहा हूँ। तो देखिए क्या आएगा, 2t जो है वो कॉमन आ गया, अंदर देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 1 और 1 2, 2 इंटू 2 4। तो हम इसको फाइनली जो लिखें, सॉरी माइनस आएगा, टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अगर फाइनली इसको लिखें तो हमारे पास dx/dt क्या आता है, dx/dt आता है 480 डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में dx/dt निकल गया है। अब हम निकालेंगे dy/dt। तो देखिए dy/dt अगर मुझे निकालना है तो मुझे y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे भी वही है सॉरी, u/v लगेगा। तो v एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर 2t का डिफरेंशिएशन। तो 2t का क्या रहेगा, 2, क्यों t का 1 हो जाएगा, माइनस नाउ 2t एज इट इज एंड 1 माइनस टी स्क्वायर इज माइनस 2t।
तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन बन जाता है। नीचे रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर वी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके अंदर कैलकुलेशन करूँ थोड़ी सी, तो क्या आता है अपने पास 2 माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए कितना बनेगा अपने पास, प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 2। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको फाइनली लिखना चाहूँ तो 2 टी स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। एंड नाउ 2 इज कॉमन, तो देखिए डी वाई बाई डी टी अपने पास क्या आता है, 2 टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, जो हमने अपना फॉर्मेट बना के तैयार किया है जो अलग से, तो उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी टी ये है 2 टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई dx by dt 4at and divide by 1 minus t square whole square। डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज है। तो अगर मैं इसको पलटूं तो अपने पास क्या रहेगा, ध्यान से देखिए 2 टी स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में आएगा 4at, तो ये हमारे पास बन जाता है। यहाँ से भी कैंसिल होते हैं 2, तो अपने पास आता है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2at। तो ये हमारे पास आंसर बनेगा कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल था, x दे रखा है t में, y दे रखा है t में, मींस दोनों जो हैं x और y, जो हमें निकालना है डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू अदर, लेकिन दोनों थर्ड पैरामीटर में दे रखे हैं, तो हम दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल के सिर्फ डिवाइड कर देंगे एंड देन वी हैव द डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो देखिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, the x is equal to in the parameter theta and y in the parameter theta also। तो देखिए we have to find dy by dx, we have to find first dy by d theta and dx by d theta, then differentiate equation, both the equation with respect to theta। first we have find dx by d theta। तो देखिए अगर मुझे यहाँ से dx by d थीटा निकालना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x थीटा के विद रिस्पेक्ट में। तो थीटा के विद रिस्पेक्ट में करते हैं, a कांस्टेंट है साथ रहेगा, कोस थीटा का होता है अपने पास माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते वक्त ध्यान रहे क्योंकि फंक्शन जो प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों वेरिएबल में है, यहाँ पे थीटा वेरिएबल है। तो ध्यान से देखिए, थीटा एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा, नाउ साइन थीटा एज इट इज, और थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो ध्यान से देखिए ये अपने पास आ गया, यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, तो अपने पास बचता क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा, ये आता है अपने पास ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा कोस थीटा सॉरी, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी थीटा। तो देखिए डी वाई बाई डी थीटा क्या आता है, डी वाई बाई डी थीटा अगर मैं निकालूं तो ए क्या रहेगा, कांस्टेंट, साइन का रहता है अपने पास कोस, माइनस यहाँ पे मैं यू इंटू वी रूल लगाऊं तो देखिए क्या रहेगा, थीटा एज इट इज, कोस का रहता है साइन, कोस का रहता है माइनस साइन, सॉरी कोस का क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। अब की बार कोस थीटा एज इट इज एंड थीटा का क्या रह जाएगा 1। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया। अगर इस साइन को अंदर लेकर जाऊं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास साइन अंदर जा चुका है। तो देखिए कोस से कोस कैंसिल, तो अपने पास डी वाई बाई डी थीटा क्या आता है, डी वाई बाई डी थीटा ए थीटा साइन थीटा। तो ध्यान से देखिए दैट इज इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूं, मुझे निकालना जो है डी वाई बाई डी एक्स, तो ध्यान से देखिए डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा ए थीटा कोस थीटा। तो ध्यान से देखिए थीटा ए थीटा कैंसिल, तो ये रहेगा अपने पास टेंजेंट थीटा एंड दैट विल बी योर
आंसर। तो देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, x इज इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t, y इज इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t। वी हैव टू फाइंड dy by dx एट t इक्वल टू पाई बाई 4। मीन्स हमें डिफरेंशिएशन तो निकालना है, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट के ऊपर निकालना है। t इज इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब जहाँ पे जो भी डिफरेंशिएशन आए वहाँ पे t की वैल्यू क्या रखनी है, पाई बाई 4 रखनी है। तो चलिए हम करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे है। फर्स्ट हमने डिफरेंशिएशन किया x का t के रिस्पेक्ट में, 2 cos का रहता है माइनस साइन t, और फिर से cos का माइनस साइन 2t का 2 हो गया है, जो भी हमारा कैलकुलेशन बना ये। अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है साइन c माइनस साइन d का, जो हमने +1 क्लास में पढ़ा था। क्योंकि अब +1 क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सारे फॉर्मूले हम +1 क्लास में पढ़े हमने। +1 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको नहीं आता है तो आप +1 क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर उसके सारे वीडियो देखिए। अगर वो आपको अच्छे से आता है तो हाफ 12th क्लास तो उसी में हो जाएगी, क्योंकि 12th क्लास में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, हर एक्सरसाइज में मिलेगा लगभग आपको, लेकिन वहाँ पे फॉर्मूले फिर वही दिक्कत आएगी जो आपको +1 क्लास में पढ़ने थे। लेकिन +1 क्लास में आप एक बार जाके उनको देखेंगे तो आपके माइंड में आएंगे, और वो फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में भी आएंगे। देखिए हमने क्या किया, साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 cos a प्लस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो वो अगर मैंने इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, दोनों का सब डिफरेंस डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला मैंने लगाया तो ये अपने पास आ जाता है फर्स्ट इक्वेशन। फिर मैंने डिफरेंशिएशन किया y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, cos का रहता है अपने पास, sin का रहता है cos, और cos का इस sin का फिर से cos, और 2t का 2 आ गया, 2 कॉमन, फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो ध्यान से देखिए, जो हमारे पास cos t माइनस का होता है, जो हमारे पास सॉरी यहाँ पे ये हम जब माइनस करेंगे c माइनस डी करेंगे तो t माइनस 2t रहेगा, तो वो हमारे पास क्या रहेगा माइनस टी बाई 2, और जब हम साइन माइनस टी बाई 2 लेंगे ये प्लस आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अगर मुझे डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे अपने पास ध्यान से देखिए, साइन से साइन कैंसिल, साइन बाई कोस होता है टेंजेंट। अब मैंने टी की जगह पे जो देखिए डिफरेंशिएशन तो निकल चुका है यहाँ पे, लेकिन मुझे निकालना डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट, तो उस पॉइंट के ऊपर अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालता हूँ तो मुझे टी की वैल्यू क्या रखनी, पाई बाई 4, तो 3/2 इंटू टी, तो 3/2 इंटू पाई बाई 4, ये एंगल बनता है अपना 3 पाई बाई 8। 3 पाई बाई 8 की वैल्यू इसको अगर हम लिखें तो 67.5। ये जो मल्टीपल एंगल हैं इनकी वैल्यू हमने +1 क्लास में अच्छे से पढ़ी थी। अगर आपको नहीं निकालनी आती तो एक बार +1 क्लास की वीडियो निकाल के देखिए, वहाँ पे हमने बताई होगी कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए आपके पास वैल्यू निकल कर क्या आएगी, ये आपका होमवर्क है, चेक कीजिएगा। मल्टीपल जो भी एंगल बताए हैं, टेंजेंट 3 थीटा का हो या फिर टेंजेंट 2 थीटा का, इन एंगल का इस्तेमाल करके आपको टेंजेंट 67.5 की वैल्यू बतानी है। डिग्री में है ये रेडियन में है। आप कैसे भी कोई भी फॉर्मूला लगाइए और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए ये वैल्यू बनेगी, मैंने आपको बता दिया है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। तो इस टाइप की क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में पूरी में, तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। हमें क्या करना है, दोनों x और y तीसरे एक पैरामीटर में दे रखे हैं, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। कोई भी एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट 99% पूछ ही लिया जाता है इस एक्सरसाइज से। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ